बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं लाहौर के करीब फ़िरोज़वाला का इलाका है, दरियाए रावी के बिल्कुल करीब है। और 15 सितंबर 2020 को यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने इस जगह पर रावी रिवर फ्रंट सिटी का इफ्तिताह किया था। और ये एक तरह से एक नया शहर बसाया जा रहा है दरियाए रावी के आसपास। और एक बहुत ये लंबा इलाका है और इसमें बहुत सी आबादी भी आती है। तो ये जो रावी के आसपास रावी रिवर फ्रंट सिटी का मंसूबा है, ये क्या मंसूबा है, इसका क्या फ़ायदा होगा। हमें बताया गया है कि दरियाए रावी में ताज़ा पानी भी छोड़ा जाएगा और उसको कैसे छोड़ा जाएगा। और ये भी हमें पता चला है कि इससे बहुत सी जो मुकामी आबादी है वो भी डिस्प्लेस हो सकती है। और शुमाली लाहौर और उसके आसपास के जो देही इलाके हैं वहाँ पर इस मंसूबे के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे भी हो रहे हैं। तो वो मुज़ाहरे क्यों हो रहे हैं और इस मंसूबे के मकासद क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये संग बुनियाद दिखा देता हूँ। ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने 15 सितंबर को रावी रिवर फ्रंट सिटी जो है इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है उसमें उन्होंने शिरकत की थी। और यहाँ पर आप देखें कि ये बड़ा खूबसूरत एक किस्म का यहाँ पे एक जगह बनाई गई है, शीशे लगे हुए हैं। और ये एक देही इलाका है, इसके आसपास खेत ही खेत आपको नज़र आ रहे हैं। और इन खेतों में जो है वो किसान काम भी कर रहे हैं। तो ये जो किसान हैं ये इस मंसूबे के बारे में क्या सोचते हैं और इस मंसूबे से लाहौर शहर को क्या फ़ायदा होगा। तो हम मुकामी लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे लोग मुज़ाहरे कर रहे हैं आसपास के इलाकों में, उनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम हुकूमत के नुमाइंदों से भी बात करें। दरियाए रावी के आसपास के शहरी और दही इलाकों में रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के हक में भी बैनर्स नजर आते हैं और मुखालफत में भी बैनर्स नजर आते हैं। बाज़ इलाकों में इस मंसूबे के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करने की तैयारियां हैं और बाज़ इलाकों में मुजाहरे शुरू भी हो चुके हैं। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, चीनी महंगी, आटा महंगा, सारा कुछ ये जगह ही आ जाके छत छुपाने के लिए हमारे बच्चों की जगह ये भी मेरे से छीन है। ये मानदार का क्या से आ गया, ये हमारे लिए बच्चों का हमारी छत भी छीनने लगा। हमने नहीं दिया, अभी तक हमने पैसे भी देने, अभी तक जगह के पैसे भी देने। मैं खुद मजदूरी करती हूँ, मैं बीमार हूँ, लेकिन घर के लिए मजदूरी करने जाती हूँ सुबह से शाम को वापस आती हूँ। छोटे छोटे मेरे बच्चे, जवान मेरी बेटियां हैं, कहाँ से हम जाए, किधर जाए। रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान ने 15 सितंबर 2020 को किया था। इस मंसूबे पर माजी की कई हुकूमतों ने भी काम शुरू किया था। 2014 में उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने भी इसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई थी, लेकिन बाद उन्होंने काम बंद करवा दिया। और ये जो इंशाल्लाह रावी प्रोजेक्ट होगा, इसमें बाकायदा अफोर्डेबल हाउसिंग होगी, ताकि ये ना हो कि वो बेचारे कच्ची वादियों में लोग रहें, वो भी यहाँ आके उनके लिए भी घर हो। तो ये जो बनेगी लेक और ये वाटर फ्रंट बनेगा, इसका मकसद ही ये होगा कि लाहौर का जो वाटर टेबल है वो रिचार्ज होगी, पानी ऊपर आएगा। फिर जो सीवरेज सिस्टम है, जो लाहौर में सारा सीवरेज आता है रावी में, और रावी से सारा सीवरेज नीचे तक जाता है, तो पहली दफ़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे। रावी में जो पानी जाएगा वो साफ़ करके भेजेंगे। मौजूदा हुकूमत इस मंसूबे के तहत दरियाए रावी के 46 किलोमीटर बेल्ट में 3 बैराज बनाकर ताज़ा पानी बहाना चाहती है और 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाना चाहती है। दरिया के दाएं बाएं मेडिकल सिटी, रेजिडेंशियल सिटी, नॉलेज सिटी, स्पोर्ट्स सिटी के अलावा नए रहायशी इलाके भी बनाए जाएंगे। 1 लाख एकड़ से जायद रकबे पर मुश्तमिल इस प्रोजेक्ट पर 5 ट्रिलियन रुपीस यानी 5000 अरब रुपए से ज्यादा लागत आएगी। दरिया रावी में दोबारा साफ पानी बहते देखना लाहौर शहर के लोगों का एक पुराना ख्वाब है, लेकिन ये लोग इस नए शहर की खातिर अपने पुराने मकान और आबाई ज़मीनें बेचने को तैयार नहीं है। इस बार शीशा बताएंगे ये क्या आप इधर मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? देखिए जी, मौजूदा हुकूमत ने जो जुल्म ईस्ट इंडियन कंपनी की शक्ल में और रावी रिवर अथॉरिटी की शक्ल में हम पे नामजद कर दिया है, ये हमें नाकबूल है। उनकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो बिल्कुल इस इलाके को सैफल से लेके हेड बलोकी तक लाखों लोग इससे मुतासर हैं। और हम ये जो है मौजूदा हुक्मरान, वज़ीर आला, गवर्नर और इमरान खान साहब का इस अथॉरिटी को नहीं मानते और ये हम लोग इसके पूरा। तो आपके भाई जो है महमूद रशीद साहब, वो तो सूबाई वज़ीर हैं, आपने उनको नहीं बताया?
जी देखिए जी, वो पार्टी के मिनिस्टर हैं, उनसे मेरी इस मौजू पे सियासी तौर पे आपको पता है 6 साल से मेरा कोई रब्ता नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन ये मेरी आवाम का मसला है। मैं अपनी आवाम के साथ हूँ, अपने इलाके की आवाम। बुनियादी मसला क्या है? वो हुकूमत कहती है कि हम यहाँ पे एक नया शहर बसाएंगे और जिन लोगों से ज़मीन लेंगे उनको उसका मुआवजा भी अदा करेंगे। जी बिल्कुल गलत है। जो अथॉरिटी बनाई गई है उस अथॉरिटी के पॉइंट्स पे अगर आप जाएं तो उसके अंदर बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमें जो मुआवजा तो हम लेना ही नहीं चाहते, हम अपनी ज़मीनें देना ही नहीं चाहते। वो जो दरियाए रावी के दरमियान वो कहते हैं दरियाए रावी की जगह पे हम साफ़ पानी जो है वो बहाएंगे, वो ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, हम उसके हक में हैं। और ये 1949 से लेके अब तक का मसला है। हर हुक्मरान जो है ना वो इसके ऊपर फिजिबिलिटीज़ बनाता है और जैसे ही वो फिजिबिलिटीज़ बनती है साथ ही लैंड माफी एक्टिव हो जाता है। आप भी यहीं पे रहते हैं? जी यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, तो ये बताए ना कि ये इन्होंने मकानों में निशान लगा दिए आके? जी अभी नहीं लगाए। अच्छा, लगा रहे हैं, निशान मना कर दिए, निशान लगा रहे हैं, नहीं लगाने दिए। अच्छा, हाँ जी, वो निशान लगाने आए थे, आपने नहीं लगाने नहीं दिए? लगाने दिए। तो वो दोबारा आएंगे फिर क्या करेंगे? फिर भी हम मरेंगे चाहे जान देंगे, जहाँ हक देंगे जान लेंगे, जान देंगे जहाँ हक लेंगे। इस कैंपेन को हम लोग तैयार कर रहे हैं और लोग तैयार हैं। 26 नवंबर को पूरे लाहौर के अंदर हम पंजाब असेंबली का घेराव करेंगे और पुरअमन अपना एहतजाज लेके जाएंगे और हज़ारों लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम में आएंगे। नाम क्या आपका? मोहम्मद बशीर। साहब, इधर कितने लोग मुतासिर होंगे? 15 लाख। 15 लाख? हाँ जी, 15 लाख मुतासर होगा। और ये लोग सब्जी भी पैदा करते हैं, हर चीज़ पैदा कर रहे हैं, गंदम भी पैदा करते हैं, चावल भी पैदा करते हैं। और उसके बाद यहाँ इंडस्ट्री एरिया बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन ये जो पैसे देना चाहते हैं वो भी बात सुन लें, ये पैसे पटवारियों के ज़रिए देंगे, हमें तबाह बर्बाद कर देंगे। इन्होंने पहली तरीक रखी है कि जाके वहाँ अपने मसाइल बताएं, कोई नहीं सुनता, सब झूठ बोलते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। हम पंजाब असेंबली से अपील करेंगे इस एक्ट को मनसूख करो, हमें तबाह बर्बाद ना करो, बाज आ जाओ इस चीज़ से। अगर आप लोग बाज ना आए तो हम मरने को तैयार हैं, हमारे मकान गिरा दो। ये कहते हैं कि हम 50 लाख मकान देंगे, लेकिन हमारे जो 10 लाख मकान हैं ये क्यों तबाह कर रहे हैं, हमारे स्कूल क्यों तबाह कर रहे हैं, क्यों हमें तबाह कर रहे हैं। बाज आ जाए सर्कल से, झील बनाएं। जो हम काला डैम की तरह मसला नहीं बनाना चाहते, झील बनाओ। अगर तुम समझदार हो, अगर झूठे हो तो आओ मैदान में आओ। ये मेरा नाम मलिक मोहसिन है। मैं महमूद बूटी में, ये मेरी इंडस्ट्री है। ये पाइप्स की फैक्ट्री है। यूनिमिक्स के नाम से मेरे प्लांट हैं। ये हमारे एक्वायर कर रहे हैं ज़मीन यहाँ पर बिला वजह, तो ये मसले मसाइल हमारे। ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया की ज़मीन भी एक्वायर कर रहे हैं? हाँ जी, ये सारी इंडस्ट्री लेके। तो ये आपकी कितनी ज़मीन है? ये अराउंड अबाउट 50 कनाल है। 50 कनाल ज़मीन है। तो ये आपने कब खरीदी थी? ये 2016 में जी। 2016 में आपने ज़मीन खरीदी और यहाँ पर आपने इंडस्ट्री लगाई मैंने। अच्छा। पाइप की फैक्ट्री लगाई यूनिप्लास्ट की। तो आपने किसी से बात नहीं की कि ये आप हमारे से ज़मीन किस तरह ले सकते हैं? बस ये लेटर्स ही आ रहे हैं अभी तक यूनियन से। आपको पता लेटर आ गया? हमें नहीं आया, लेकिन यूनियन को आया। जो पता नहीं, तो ये ज़मीन जो है वो आपको पैसे देंगे अगर, तो आपको उसका फ़ायदा नहीं है? 7 मिलियन दे रहे हैं एकड़ का। यहाँ पर रेट है 1 करोड़ पे 1 कनाल का, अच्छा। जो कि हमें नामंजूर है। कोई भी नहीं इधर कर रहा इस तरह। अच्छा, आप भी यहीं पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं? आप, क्या नाम है आपका? इनाम हक भट्ट। किस चीज़ की इंडस्ट्री है आप? इनाम स्टील रोलिंग मिल्स। अच्छा, तो आपकी भी जगह ले रहे हैं? जी, हमारी इधर अपना 30 कनाल जगह 2008 में हमने परचेज़ की थी और अपना 3 साल में हमने इसको सेटअप को इंस्टॉल किया। अब हम जब इसको बंद कर देते हैं से डेट, जो कि हम होने नहीं देंगे, तो फिर 3 साल हम भी भूखे, हमारी लेबर भी भूखी। तो ये 300 मिलियन हमें 3 साल पहले बैंक ने फाइनेंस किया, ये कहते 3 मिलियन ले लो। सिर्फ ज़मीन पे हमें फाइनेंस किया उन्होंने, किसी मशीनरी पे नहीं, किसी और चीज़ पे नहीं। 300 तो भी वो बैंक का कर्जा आपने वापस करना है अभी? बैंक का कर्जा तो हमने देना, वो तो लायबिलिटी हमारे सर पे है। अच्छा, तो ये इनकी अपना देख लें तरीकाकार कि क्या कर रहे हैं, लूट मार का बाजार है। वेल्डर हूँ यहाँ नाम भट्ट साहब की मिल में।
तो मैं यहाँ कमाता हूँ, अगर यहाँ मुझे काम करने के लिए नहीं मिलेगा, ये फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता। आप भी इधर ही काम करते हैं? इधर ही काम करते हैं। गरीबों का रोजगार है इधर, गरीबों का रोजगार इधर चलता है, सब इधर खाते हैं, इधर से ले जाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इधर ना मिलेगा हम कहाँ से कमाएंगे? हम कहाँ से कमाएंगे? अगर हमारा ये हक छीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप क्या करते हैं? हम मजदूरी कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? इस वक्त आप मुझे दरिया रावी के बिल्कुल दरमियान में खड़ा हुआ देख रहे हैं। दरिया बिल्कुल खुश्क है, यहाँ आपको इस हिस्से में पानी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। आपको मेरे पीछे गाय भैंसें नज़र आ रही हैं। तो ये वो हिस्सा है दरिया का जहाँ पर के जो पानी है उसका ज़ख़ीरा करने का मंसूबा है, साफ़ पानी का ज़ख़ीरा करने का मंसूबा है। और काफ़ी एक जो लंबा हिस्सा है इस दरिया का, उसमें पानी का ज़ख़ीरा किया जाएगा, इसको एक झील की शक्ल दी जाएगी। तो ये तो एक बहुत अच्छा मंसूबा है और इस मंसूबे पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ की आसपास की आबादी है उसको डिस्प्लेस करने से कुछ मसाइल हैं। तो वो जो मसाइल हैं उस पर जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। अब हम बात करेंगे डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहबा से, पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है। डॉक्टर साहबा बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो रिवर रावी प्रोजेक्ट है, इसमें आप हमें बताएंगी कि क्या वाकई दरिया रावी में दोबारा हम पानी देखेंगे, दोबारा हम देखेंगे कि वहाँ पे कश्तियाँ चल रही होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, ये वो ख्वाब है जिसकी ताबीर इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान ख़ान के हाथों सितंबर में रखी जा चुकी है और इस ख्वाब को इंशाअल्लाह हकीकत का रूप देना है। ये प्रोजेक्ट 2015 में शहबाज शरीफ के दौर में 21 करोड़ रुपए इसकी फिजिबिलिटी पर ख़र्च किए और फिर इसको सियासी मसलहतों का शिकार करके बंद कर दिया गया और 2015 से लेके 2020 तक ये बिल्कुल एक रिडंडेंट प्रोजेक्ट के तौर पे फाइलों में ही दफन था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने इस प्रोजेक्ट को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को प्रेजेंट किया और ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। लाहौर के अंदर जो चैलेंज है इस वक्त, आपको पता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है लाहौर का, वो इंडिकेट कर रहा है कि 2025 पे ये आलमोस्ट 12.5 मिलियन तक जाएगा। और जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और उस पानी जो है वो 167% रिसीड कर गया पिछले 10 सालों में, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पोल्यूशन का जो आपके सामने इस वक्त स्मोग ने जिस तरह घेरा हुआ है इस शहर को, और ये सारे मल्टीपल फैक्टर जो एनवायरनमेंट चैलेंजेस हैं, उन सब ने हमें ये सोचने में मजबूर किया कि लाहौर जो कैपिटल है पंजाब का और बहुत 12 करोड़ आवाम का शहर है, इसको बेटर हाउसिंग, रिक्रिएशन, हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक मोबिलिटी में कैसे लेके जाना है। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक रोड मैप अप्रूव किया एज़ पर द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर पंजाब, और एक न्यू लाहौर का कॉन्सेप्ट मुतारफ़ कराया। इस रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनाई गई, उसको ये असाइनमेंट दी गई कि आपने इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाना है, और वो तमाम फिजिबिलिटीज़ जो फाइल्स में एग्जिस्ट करती है उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है इनटू एक्शन। तो मैं इस बात पे आपको बताते हुए खुशी महसूस कर रही हूँ कि जो रूडा के चेयरमैन हैं उनको जो असाइनमेंट मिली, उन्होंने बड़ी दिन रात मेहनत की और इसको एक लीगल कवर दिया, क्योंकि LDA जो ऑलरेडी एक एक्सपेंडेड ऑर्गेनाइजेशन टिल कसूर तक जा पहुंची है, तो उसको नए शहर में इन्वॉल्व करके वो रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। तो ये नए शहर से LDA का कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं होगा। अब रूडा उसको टोटल गवर्न करेगी, मैनेज करेगी। ये बताएं कि जो रावी में पानी है वो कहाँ से आएगा? देखिए, पानी तो आपका फ्लड एरियाज़ के अंदर तो जो 10,000 तक क्यूसिक तक पहुंचता ही है, लेकिन रूटीन में वहाँ जो मल्टीपल चैनल्स हैं
उनको आपने री रूटिंग करनी है, उसको एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करना है कि 22 एकड़ के अंदर जो दोनों रिवर्स के अंदर एक मेन स्ट्रीम करके तो मराला कैनाल लिंक जो है वहाँ से हम इसको फीड करके BRB के अंदर उसको चैनल को इंटरमिक्स करके तो वो एक आप मेन स्ट्रीमिंग कर लेंगे कि एटलीस्ट आपका जो फ्लो ऑफ वाटर है वो स्ट्रीमलाइन हो, वो डायरेक्शनल हो जाए और उसके इर्द गिर्द जो है फिर एक आपके जो शहर आबाद हों वो आपकी इकनॉमिक एक्टिविटी को भी आगे लेके चलें, रिक्रिएशन को भी प्रमोट करें और टूरिज़म भी जिस तरह इस्तांबुल वगैरह आपको भी इत्तेफाक हुआ होगा या दुबई में या लंदन में, तो ये एक वो कॉन्सेप्ट जिसमें हमारी यूथ जो है और स्पेशली जो सरमायादार लोग जो हैं वो वोकेशनल ट्रिप्स पे बाहर जाते हैं, लाखों डॉलर ख़र्च करके आते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर उनके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जहाँ वो हॉलीडे स्पेंड करें। और लेकिन इसके साथ साथ जो लोकल कम्युनिटी है आपकी अपनी शहरी अंदरूने शहर रहने वाले, ज़रूरत है इस वक्त लाहौर के अंदर हाउसिंग सेक्टर के अंदर। डॉक्टर साहबा एक ये बताएं कि जो इस नए शहर में जो आबादियाँ आ रही हैं, जो पुरानी आबादियाँ हैं, तो उनमें से कुछ लोग डिस्प्लेस होंगे, वो किधर जाएंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि कोई भी डिस्प्लेस नहीं किया जा रहा, उसको आप रीलोकेट कर रहे हैं और जब रीलोकेट कर रहे हैं तो वो ऑन सम बेटर इकोनॉमिक वाइबल ऑप्शन पे कर रहे हैं जो म्यूचुअली एग्रीड होंगे। फोर्सफुली किसी को भी रीलोकेट भी नहीं किया जा रहा। जिन लोगों के घरों पे निशान लग रहे हैं, दुकानों पे निशान लग रहे हैं, वो बड़े परेशान हैं। देखिए उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको बिल्कुल कमिटमेंट दें कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान घर देने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। नया घर स्कीम के तहत वो बेघर अफराद को घर देने के लिए बेचैन है और हर वो पॉलिसी जिससे लोगों को छत दस्तयाब हो, सस्ता घर स्कीम के तहत तो बैंकों से लोन के ज़रिए हो, हर फोरम पे वो हमेशा उस गरीब की छत के तहफ़्फ़ुज़ के वकील बने रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता कि किसी का घर वो उनसे छीन लें। ये एक असेसमेंट हो रही है, एक प्रोसेस है और ये जैसा कि आप जानते हैं कि इस पे पिछली गवर्नमेंट ने एक असेसमेंट जो होनी थी उसको पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से डिले किया था और कई दफ़ा ये नोटिफाई करके डीनोटिफाई हुआ और फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट बेस्ड फिर उन्होंने 2015 को इसको डीनोटिफाई किया, 2018 में हमारी गवर्नमेंट ने आके इसको नोटिफाई किया दोबारा। अब चूँकि रूडा एक अथॉरिटी बनी है और उसका काम है स्ट्रीमलाइन करना, लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना और वो तमाम जो उसके साथ जुड़े फैक्टर हैं उनको कवर देना, लीगल कवर देना, तो उसकी रिक्वायरमेंट में ये असेसमेंट जो है बहुत ज़रूरी थी और ये एक असेसमेंट प्रोसीजर है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके घर पे निशान लग रहा है वो घर गिरा दिया जाएगा या उसको। अच्छा, आप कह रही हैं ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये रीलोकेशन है, तो जो रीलोकेट होंगे लोग उनको भी कोई कंपनसेशन मिलेगी? बिल्कुल, उनको कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड काइंड, दोनों सूरतों में है। वो कैश लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, वो वहाँ पे अल्टरनेटिव कंपनसेशन लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, उनके साथ बैठ के एक मैकेनिज़्म बन रहा है और वो कंपनसेशन रूल्स और लॉज और क्राइटेरियाज और TORs बन रहे हैं और किसी को भी ज़बरदस्ती उसकी जगह से बेदखल नहीं किया जाएगा और जो भी प्रोसेस होगा वो म्यूचुअल कंसल्टेशन और एक कंसेंसस से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में आज हमने बात की है और इसके जो मुतासरीन हैं उनका गम व गुस्सा भी आपने सुना। 26 नवंबर को वो पंजाब असम्बली के सामने धरना भी दे रहे हैं, लेकिन इस मंसूबे का जो एक हिस्सा है वो काफ़ी काबिल तहसीन है और उस पर ज़रूर अमल होना चाहिए। आप देख लें दरिया रावी जो है ये आपके सामने है, इसमें पानी जो है वो बराए नाम है, वो दूर आपको एक कश्ती भी नज़र आ रही है और ये ऊपर दरिया रावी का पुल है जिससे ट्रैफिक गुजर रही है। नीचे आपको गाय भैंसें नज़र आ रही हैं और ये जो दरिया में आपको पानी नज़र आ रहा है ये साफ़ पानी नहीं है,
बल्कि ये लाहौर शहर का गंदा पानी है। तो लाहौर शहर का जो सीवरेज है, जो गंदा पानी है, उसको साफ़ करके अगर इस दरिया में बहाया जाएगा तो उसका इस इलाके का जो माहौल है उस पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा और ये एक बड़ी खूबसूरत सी झील बन जाएगी। लेकिन हुकूमत को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस मंसूबे से जो लोग डिस्प्लेस होंगे, जो ये कहते हैं कि हम अपने घर नहीं छोड़ेंगे, तो उनके मसाइल हल करने चाहिए और उनकी हक तलफी नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर के साथ हामिद मीर को दरियाए लावी लाहौर के पुल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।